5, 4, 3, 2, 1। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के संवैधानिक प्रमुख के रूप में मैं जमैका के इस जीवंत लोकतंत्र के नेताओं की इस भव्य सभा को संबोधित करते हुए प्रसन्न हूँ तथा सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। आरंभ में ही मुझे यह भी बताने दीजिए कि जमैका में रहना, इसकी जीवंत संस्कृति का अनुभव करना तथा इसके और भी जीवंत लोगों से मिलना ऐसी चीज है जिसकी मैं व्याकुलता के साथ प्रतीक्षा कर रहा था। बॉब मार्ले के हृदय को झकझोर देने वाले गाने, रेगे संगीत, खेलों के सुपरस्टार तथा जमैका वासियों की गर्मजोशी से भरी तथा स्वागत करने वाली प्रकृति विश्व भर में विख्यात है। ऐसे ही आपकी ब्लू माउंटेन कॉफ़ी तथा समुद्र के सुंदर तट भी विख्यात हैं। भारत से 15,000 किलोमीटर दूर मैं आपके सामने बिल्कुल घर जैसा महसूस करता हूँ। और मुझे ऐसा महसूस क्यों नहीं करना चाहिए जब इस सदन में भारतीय मूल के कई विशिष्ट सदस्य उपस्थित हैं। जमैका ने भारतीयों का खुले हृदय के साथ स्वागत किया है और उन्हें सम्मान और प्रतिष्ठा दी है। इसके परिणाम स्वरूप न केवल राजनीति में बल्कि व्यवसाय, संगीत, खेलों, पोशाक तथा भोजन सभी में भी भारत की समृद्ध उपस्थिति दिखाई पड़ती है। मैं अपने साथ भारत से चंदन का एक पौधा लाया हूँ और मैंने इसे कल होप बॉटेनिकल गार्डन के भारत जमैका मित्रता उद्यान में लगाया। मुझे विश्वास है कि यह पौधा एक पेड़ के रूप में विकसित होगा तथा उसी प्रकार अपनी गर्म सुगंध से उद्यान को समृद्ध करेगा जिस प्रकार भारतीय समुदाय विकसित हुआ है तथा जमैका के विकास में अपना योगदान दे रहा है। और फिर भी यह न केवल भारतीय प्रवासी और सांस्कृतिक बंधन हैं जो हमारे दोनों देशों को एकजुट करते हैं, बल्कि लोकतंत्र तथा स्वतंत्रता में यह हमारा विश्वास भी है जो हमें एक बंधन में बांधे रखता है। यह विचार कि सभी नागरिकों का सृजन समान रूप से हुआ है, जमैका के संविधान का एक केंद्रीय स्तंभ है। हमारे संस्थापक जनकों ने भी इसी विश्वास को साझा किया तथा भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता की इच्छा जताई। उन्होंने इसकी आत्मा के रूप में स्वतंत्रता, लोकतंत्र तथा समानता के साथ एक आधुनिक राष्ट्र का निर्माण किया और ऐसा करने में उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि हम विविधता में एकता का समारोह मनाते रहें, जो कि जमैका के कई में से एक व्यक्ति हृदय के आदर्श वाक्य
के बिल्कुल समान है। इस प्रकार आज मैं यहाँ न केवल एक अतिथि राष्ट्राध्यक्ष के रूप में बल्कि साझा परंपरा वाले एक सहयोगी राष्ट्र के प्रतिनिधि के रूप में भी उपस्थित हूँ। कल मैंने अपनी यात्रा का आरंभ राइट एक्सलेंट मार्क्स गार्वे के स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के साथ किया। अन्याय और भेदभाव के विरुद्ध उनके अग्रणी नेतृत्व ने विश्व भर में कई पीढ़ियों को प्रेरित किया है, जिससे लाखों लोगों को सम्मान और बेहतर जीवन प्राप्त हुआ है। भारत में लोगों द्वारा सम्मानित डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दलितों के उत्थान तथा सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन के लिए खुद को समर्पित कर दिया। उन्होंने संविधान में सामाजिक सशक्तिकरण के लिए प्रावधानों को प्रस्तुत किया तथा वास्तव में उन्हें भारतीय संविधान का वास्तुकार कहा गया। मैं जमैका सरकार द्वारा किंगस्टन में एक एवेन्यू का नाम डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर रखने के लिए आभारी हूँ, जिसका मैंने कल उद्घाटन किया। यह वास्तव में प्रसन्नता की बात है कि जमैका ने 60 वर्ष पूर्व प्राप्त अपनी स्वतंत्रता के बाद से लोकतंत्र के आदर्शों का अक्षरशः पालन किया है। सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भूमिका के साथ जमैका दूसरों द्वारा अनुकरण किए जाने के लिए मानदंड स्थापित कर रहा है। मैं जमैका को एक महिला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति करने के द्वारा एक उदाहरण स्थापित करने के लिए बधाई देना चाहता हूँ। पर्याप्त प्राकृतिक संसाधनों, रणनीतिक स्थान, युवा आबादी तथा गतिशील नेतृत्व के साथ जमैका और भी अधिक आर्थिक सफलता अर्जित करने के लिए तैयार है। कैरिकॉम क्षेत्र में इसका नेतृत्व अंतर्राष्ट्रीय नियम आधारित व्यवहार तथा और अधिक जिम्मेदारी का निर्वहन करने की इसकी इच्छा इसे अन्य देशों के लिए पसंद का साझेदारी बनाती है। अब जबकि विश्व कोविड-19 के संकट से उबर रहा है, भारत का सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच सबसे तेज गति से बढ़ने का अनुमान है। हमने स्वतंत्रता के बाद से कृषि की उत्पादकता में कई गुना बढ़ोतरी की है और खाद्यान्नों के शुद्ध निर्यातक बन गए हैं। भारत को विश्व की फार्मेसी, गुणवत्तापूर्ण दवाओं तथा किफ़ायती लागत पर टीकों के विनिर्माण के रूप में भी जाना जाता है। भारत ने 150 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को पार कर लिया है तथा इसने अपने लिए 2030 तक 450 गीगावाट का लक्ष्य निर्धारित किया है। हमने विश्व भर में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में भी अग्रणी भूमिका निभाई है। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम ने काफ़ी प्रगति की है। हम विश्व भर के देशों के लिए नियमित रूप से उपग्रहों को लॉन्च करने के अतिरिक्त मंगल ग्रह पर एक कक्षीय मिशन
भेजने वाले चुनिंदा देशों में एक हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, साथ ही इसका PDF भी अपलोड है।